महाभारत में आज आपको सुखदेव जी का पिता के पास लौटाना और व्यास जी का अपने शिष्यों को स्वाध्याय की विधि और सुखदेव को अन्न ध्यान का कारण बताना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर राजा जनक की यह बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी का परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा, जहां वे शिष्यों से घिरे हुए विराजमान थे और सुमंतु, वैश्वायन, जैमिनी तथा पैल को वेद पढ़ा रहे थे। उस समय व्यास जी की भी दृष्टि सुखदेव जी पर पड़ी, जो प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे तथा मनुष्य से छूटे हुए बाण की तरह वृक्ष और पर्वतों में अटके बिना ही चले जा रहे थे। निकट आ जाने पर अरण्य गर्भ से उत्पन्न हुए महामुनि सुखदेव ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके शिष्यों से भी यथा योग्यता अनुसार मिलकर पिता से मिथिला का सारा समाचार कह सुनाया। वहाँ राजा जनक के साथ जो संवाद हुआ था वह सब बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया। इसके बाद मुनिवर व्यास जी पुत्र और शिष्यों को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे। एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य जो वेदाध्ययन से संपन्न, शांत, जितेंद्रीय, सांग वेद में पारंगत और तपस्वी थे, उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोग अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं और हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है। आप एक बार और कृपा करके हमें कुछ उपदेश कीजिए, यही हमारी इच्छा है। व्यास जी कहते हैं, प्रिय शिष्यगण, जो ब्रह्मा लोक का अक्ष निवास चाहता हो, उसका कर्तव्य है कि पढ़ने की इच्छा से आए हुए ब्राह्मण को सदा ही वेद पढ़ावे। तुम लोग बहुत से होकर वेदों का विस्तार करो। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करता हो, जिसका मन बस में न हो तथा जो शिष्य भाव से पढ़ने न आया हो, उससे वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिए। जिसे वेद पढ़ाना हो उसमें शिष्य के ये सभी गुण मौजूद हैं कि नहीं, इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। जिसके सदाचार की जांच नहीं की गई है, उसे कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिए। जैसे अग्नि में पानी छिलने और कसौटी पर कसने से अच्छे सोने की परख होती है, उसी प्रकार उत्तम कुल और गुण आदि के द्वारा शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए। तुम लोग अपने शिष्यों को किसी अनुचित या भयदायक काम में न लगाना। तुम्हारे पढ़ाने पर भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी और पढ़ने में जो जैसा परिश्रम करेगा, उसी के अनुसार उसको सफलता मिलेगी। अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि सब मनुष्य दुखों से पार हो जाए, सबका कल्याण हो। ब्राह्मण को आगे करके चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। वेदाध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसको अवश्य करना चाहिए। जो मोहबस वेद की पारंगत ब्राह्मण की निंदा करता है, वह उसके अनिष्ट चिंतन के कारण निसंदेह पराभव को प्राप्त होता है। जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो धर्म के अनुसार उत्तर नहीं देता, उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक द्वेष का पात्र होता है। यह सब मैंने तुम लोगों से
स्वाध्याय की विधि बतलाई है। इसको याद रखने से शिष्य का महान उपकार हो सकता है। भीष्म जी कहते हैं, अपने गुरु व्यास जी के इस उपदेश को सुनकर उनके 23 शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और आपस में एक दूसरे का आलिंगन करके व्यास जी से बोले, भगवान, आपने भविष्य में हमारे हित का विचार करके जो बातें बताई हैं वे हमारे मन में बैठ गई हैं। हम अवश्य उनका पालन करेंगे। महामुनि, यदि आप पसंद करें तो हम लोग वेदों का विभाग करने के लिए इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। शिष्य की बात सुनकर व्यास जी ने धर्म और अर्थ से युक्त वचनों में उत्तर दिया, पृथ्वी पर या देवलोक में जहां तुम्हारी इच्छा हो जा सकते हो, किंतु परमार्थ न करना, क्योंकि वेद में बहुत सी प्रवचनात्मक श्रुतियां हैं। सत्यवादी गुरु की यह आज्ञा पाकर सभी शिष्यों ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से प्रस्थान किया। पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने चातुर्होत्र, अग्निहोत्र से लेकर सोम यागत के कर्म का प्रचार किया और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य के यज्ञ कराते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। देश जातियों में उनका विशेष सम्मान था। यज्ञ कराना और वेदों की शिक्षा देना ही उनकी जीविका थी और इन्हीं कर्मों के कारण उन्होंने संसार में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। शिष्य के चले जाने पर व्यास जी के साथ उनके पुत्र सुखदेव के सिवा कोई नहीं रह गया था। वे चुपचाप किसी सोच विचार में पड़े एकांत में बैठे थे। उसी समय महातपस्वी नारद जी उस आसन पर आकर व्यास जी से मिले और मीठी वाणी में बोले, ब्रह्मर्षि, आज इस आश्रम पर वेद मंत्रों का स्वर क्यों नहीं सुनाई देता? आप अकेले चुपचाप किस विचार में पड़े हैं? क्यों चिंतित से होकर बैठे हैं? वेद ध्वनि न होने के कारण अब इस पर्वत की पहले जैसी शोभा नहीं रही। देवर्षियों से सेवित होने पर भी यह शैल ब्रह्म घोष के बिना भीलू के घर की तरह श्रीहीन जान पड़ता है। यहाँ के ऋषि देवता और महाबली गंधर्व भी वेद ध्वनि से वियुक्त होकर यह पहले की भांति शोभायमान नहीं दिखाई देती। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी बोले, देवर्षि, आपने जो कुछ कहा वो मेरे मन के अनुरूप ही है। आप भी ऐसी बात कह सकते हैं। आप सर्वज्ञ, सब कुछ देखने वाले और सर्वस्त्र की बातें जानने के लिए उत्कंठित रहने वाले हैं। तीनों लोगों में जो बात होती है वह सब आपको मालूम पड़ती है। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस समय मेरा जो कर्तव्य उससे भी बतलाए, क्योंकि अपने प्यारे शिष्यों से विषय होने के कारण आज मेरा मन विशेष प्रश्न नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, वेद पढ़कर उसका अभ्यास आवृत्ति न करना वेदाध्ययन का मल दोष है। व्रत का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। वाहिक देश के लोग पृथ्वी के मल हैं और नए नए दृश्य देखने या नई नई बातें जानने की उत्कंठा रखना स्त्री के लिए दोष की बात है। अथवा आप अपने बुद्धिमान पुरुष के साथ सदा वेदों का स्वाध्याय करते रहें। भीष्म जी कहते हैं, नारद जी की बातें सुनकर परम धर्मात्मा व्यास जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने पुत्र सुखदेव जी के साथ त्रिभुवन को गुंजायमान करते हुए ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इतने ही में समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी।
तब व्यास जी ने अन ध्यान काल बताकर अपने पुत्र को उस समय वेद पढ़ने से रोक दिया। उनके मना करने पर सुखदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई। यह देखकर व्यास जी ने कहा, बेटा, जब बाहर की हवा प्रचंड वेग से चल रही हो उस समय वेद मंत्रों का ठीक ठीक सस्वर उच्चारण नहीं हो पाता। उस दशा में जगत को उस वायु से महान भय की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्म वेतालु आंधी के इस समय वेदाध्ययन नहीं करते। यह कहकर जब वायु शांत हो गई और व्यास जी पुत्र को अध्ययन के लिए आज्ञा देकर आकाश गंगा के तट पर चले। हरि ओम।